मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटियां, आप सभी को मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में ईश्वर सहाय जय यीशु जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरी इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यह चैनल्स के माध्यम से पवित्र आत्मा के 9 फल को आप सभी के बीच में रखना चाहूँगी। आज मैं इस विषय को रखने से पूर्व मैं परमेश्वर को छोटी सी दुआ करूँगी। तो आइए मैं दुआ करती हूँ। धन्यवाद हो अनुग्रहकारी खुदावंत यीशु, आपको सारे हृदय से सारे मन से मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि पिता शुरू से लेकर अंत तक मेरे संग साथ हो लीजिएगा। और जितने भी भाई बहन माता पिता आज इसे सुनते हैं प्रभु, उन हर एक के जीवन में आज एक नया जीवन दीजिएगा। और पिता उनके मन हृदय आत्माओं को बदलिएगा। और पिता आज आपके जीवन के मार्ग पे चलने वाले होने पाए। धन्यवाद हो यीशु। अभी जो कुछ भी मैं यहाँ रखूँगी खुदा, उसमें आप हो लीजिएगा और शुरू से अंत तक मेरी सहायता कीजिएगा। धन्यवाद हो अनुग्रहकारी खुदा। आदर में हिम्मत सम्मान आपको देते हुए ये मेरे प्रार्थना आपके बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कर दीजिए, आमीन। तो मैं आज पवित्र आत्मा के कितने 9 फल हैं, तो उसी को मैं आज यहाँ आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगी। तो पवित्र आत्मा का 9 फल हम देख पाते हैं कि यह पवित्र आत्मा के 9 फल के द्वारा ही आज हम अपने जीवन में एक अच्छा हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर को भी पा सकते हैं और हम एक नया जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें से पहला है प्रेम, धीरज, आनंद, विश्वास, मेल, कृपा, भलाई, संयम और नम्रता। ये 9 पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए प्रतिफल हमारे लिए हैं। तो ये हमारे 9 चीज़ें हमारे जीवन में, हम हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में होना ज़रूरी है। अगर ये हमारे 9 पवित्र आत्मा के प्रतिफल यदि हमारे जीवन में काम करते हैं आज हम परमेश्वर के जीवन के मार्ग से हमें कोई हटा नहीं सकता। क्यों ना शैतान की कितना भी दुष्ट आत्मा, जो गंदी दुष्ट आत्मा है, वो भी कितना ना हमें छेड़ने का प्रयास करे, लेकिन वो हमें हरा नहीं सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह में हम जीत ही जाएंगे। तो आज हम अपने आप को विजय बनाने के लिए विश्वास, सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ था विश्वास। यदि हम किसी भी चीज़ पे यदि हम मन लगा के कर रहे हैं और हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता और ये ऐसा है वैसा है, तो वो संभव नहीं है। लेकिन प्रियो, आज हम क्या हैं, असंभव पाए जाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह है जो असंभव को संभव करते हैं, लेकिन हम असंभव को संभव नहीं कर सकते। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास हम अपने सारे पापों का पश्चाताप करेंगे और अपने गुनाहों को मान लेंगे, तो आज आवश्यक ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी और हम भी असंभव को संभव कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावंत यीशु को कि आज अपने मार्ग में चलने के लिए इन तमाम बातों को हम हर एक के बीच में रखने दिया। और जो धीरज है, हमें धीरज से चलना चाहिए। कैसे चलना है? धीरज धर के, ना कि हम लोग एक बार दौड़े और पहुंच गए, ऐसा नहीं। हमें अपने आप में धीरज धरना है कि हाँ, मुझे एक कार्य करना है और एक दिन विश्वास के साथ कहना है कि मुझे यह जरूर मिलेगा और जो कुछ भी हम मांग करते हैं वह अवश्य पूरा होगा। जिस प्रकार हमारे माता पिता हमारे लिए हर एक आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, उसी प्रकार आज हमारे प्रभु यीशु मसीह भी जरूर पूरा करेंगे। और आज भलाई हम देखते हैं रोमी 12:21 में कि हम देख पाते हैं कि भलाई से बुराई को जीत लो। तो
आज हमें भलाई से बुराई को जीत लेना है। यदि यह 9 चीज़ें हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और काम करते हैं और हम लाते हैं अपने जगह में, हम अपने आत्मा में, अपने हृदय में आज हम जगह देते हैं इन 9 चीज़ों के लिए, तो ऐसा नहीं है, हम हर एक मसीह भाई बहनों के पास यह आते हैं और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जगह नहीं दे पाते। हम अन्य चीज़ों में अपना मन लगाते हैं और हम परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पाते हैं और कई ऐसे तमाम कार्य में हम लोग लीन हो जाते हैं और परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पाते। इस वजह से हमारे पास जो पवित्र आत्मा जो आते हैं अगुवाई के लिए, वह भी हमारे पास प्रवेश नहीं कर पाते। वो आते हैं लेकिन क्या होते हैं, पुनः वापस चले जाते हैं। तो प्रियो, आज हम यिर्मयाह के 29 का 11 में भी हम देख पाते हैं कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। आमीन। प्रियो, आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वह हमारे लिए लाभ के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारे भलाई के लिए ही करते हैं। ऐसा नहीं है, यदि किसी भी माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या वो रोटी मांगता है तो क्या वो पत्थर थोड़ी देता, नहीं देता और कभी नहीं देगा, उसे अच्छा ही चीज़ देता है। तो उसी प्रकार आज हमारे खुदावंत यीशु मसीह भी हमारे लिए भलाई का ही काम को वे उत्पन्न करते हैं और वह हमेशा कुशल की ही रहती है, हमेशा शांति की ही रहती है। हमेशा वे हमारे लिए कुछ सोच के, कुछ विचार के ही हमारे लिए, यदि हम परमेश्वर की इच्छा में यदि नहीं है और उस चीज़ की यदि हम मांग करते हैं तो हमारे लिए वो नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें यह पुकारना है कि हे प्रभु, आपकी इच्छा जैसी हो वैसी हमारे लिए पूरी हो। तो ऐसा हम आज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। तो आज जितने भी हमारे बीच चिंताएं हैं, उन हर एक चिंताओं को क्या करेंगे, परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। कि हम देख पाते हैं भजन संहिता उसका 37 का 5 पद में कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। तो प्रियो, आज सारी चिंताएं, सारे चीज वस्तु को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, क्योंकि हमारे लिए वही सब कुछ पूरा करेगा। ऐसा हम विश्वास रखना चाहिए हम मसीह भाई बहनों को, और आज हमें रखना है। और तभी आज विश्वास यदि हम नहीं करते तो ये चीज़ जो पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, इसको भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज अपने मन को, अपने हृदय को आज हमें तैयार करना है, और उस दिन जो अंतिम का समय जिस दिन आएगा, उस दिन के लिए हम अपने आप को आज तैयार करना है। तो प्रियो, आज यह भलाई, संयम, नम्रता और प्रेम, धीरज, आनंद, मेल मिलाप, इन सारी चीज़ों को आज हमें अपने मन में, अपने हृदय में बसाना है। तो आज यह पवित्र आत्मा के फल आज हमारे लिए, हम हर एक के लिए ज़रूर मिलेगा, और खुदावंत यीशु मसीह हम हर एक के लिए ज़रूर देंगे। तो आज ये पवित्र आत्मा के 9 फल हम जितने के पास यदि हैं, तो उनके हमारे क्या, उनके बात से, व्यवहार से, चाल चलन से क्या होता है, पता चल जाता है एक दूसरे को। तो आज हम एक पहचान बनाएं, वो भी किसके लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, ना कि ये संसार के लिए। तो हमें उनके लिए आज ये पवित्र आत्मा के 9 प्रतिफलों के द्वारा उनके लिए और अपने आप को हम सौंपेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे इन हर एक चीज़ों से। तो हमें वह जीवन का मार्ग जो सकरा है, हमारे लिए जाने का जो मार्ग है वो बहुत सकरा है, लेकिन हम उसमें बहुत ही आनंद के साथ परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो प्रियो, आज मैं यह हर एक चीज़ों के लिए, हर एक बातों के लिए इन हर एक तमाम बातों को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ, और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि आप सभी भी इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानते होंगे। तो मुझे जितना परमेश्वर ने अगुवाई किया उसको मैं आप लोगों के बीच में रखी।
तो मैं परमेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं यह टूटे फूटे शब्दों में आप लोगों के बीच में रखा। तो मैं इन हर एक तमाम चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए यह मेरे परमेश्वर की बातों को मैं यहीं पे विराम करती हूँ और परमेश्वर हमारे को बहुत अधिक से आशीष दे। आमीन। तो यह वीडियो पसंद आए आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।